देखिए जी, बांग्लादेश के अंदर बड़ा ऑर्गेनाइज्ड सारी मूव थी, पीछे एक प्लानिंग थी, लीडरशिप थी और उनके पास एक सलूशन था। यहाँ मुझे उस तरह का कोई ऐसा प्लान, ऐसा सलूशन, ऐसा इनकलाब, ऐसी लीडरशिप की कमिटमेंट नजर नहीं आती। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कल पीटी के सारे जो टिकट होल्डर्स हैं, तमाम एमएनएस एमपीएस, वो खुद आगे जाएं और सबसे पहले डी चौक खुद पहुंचें, डंडे खाएं। हाँ। तो फिर हो सकता है कि वर्कर भी मोटिवेट हों कि जी हमारे लीडर्स आगे हैं और लीडर्स डंडे खा रहे हैं। उसमें देखिए कुछ लोग वैसे गायब हैं, कुछ लोग जानबूझ के रूपोश हैं, कुछ को कहा गया है कि वो गायब हो जाएं, और कुछ लोग जैसे राणा साहब कह रहे हैं गायब कर दिए गए। तो इन हालात के अंदर मुकदमे भी हैं और सारी सिचुएशन भी है। तो मुझे नहीं लगता कि इसका नतीजा कोई निकलेगा इस एहतजाज का। कल छुट्टी देने का मकसद यह है कि जो एजुकेशन के अदारे हैं इसमें स्टूडेंट्स इसमें शामिल ना हो, जो नया खून है, यंग लोग हैं, बच्चे हैं, वो इसमें शामिल ना हो। तो उस पर भी एफआईए जिस तरह कार्रवाइयां कर रही है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि यूथ इतनी बड़ी साइज के अंदर इसमें, इस प्रोटेस्ट में कोई हिस्सा ले सकेगी और कोई बड़ा मार्का कर सकेगी, क्योंकि ये लीडरलेस मॉब है और ये अनार्की तो पैदा कर सकता है लेकिन ये कोई गोल अचीव नहीं कर सकता। अच्छा, लीडरलेस मॉब की जैसे आप बात कर रहे हैं, जैसे राणा साहब ने एक लंबी फहरिस्त दी है कि ये रूपोश हो गए या उठाए गए या जो कुछ भी हुआ, कल भी कोई ऐसे चांसेस हो सकते हैं? देखिए, पहले तो ये रूपोश नहीं थे, ये सारे लोग सामने थे और अली मीन गंडापुर खुद कारकुनों को छोड़ के गायब हो गए और वहां पे डी चौक में कोई लीडर गया ही नहीं, सारे के सारे गायब थे। और वहां पे जिस तरह कारकुनों की वापसी हुई, किसी का बस किराया नहीं है, कोई डंडे खा रहा है, किसका सर फटा हुआ है, और जिस तरह वो गैस और डंडे और मार का सामना करते हुए वापस घरों को गए। और उसमें कुछ वीडियोस भी हमने देखी जिसमें वो बड़े मायूस थे और क़यादत के खिलाफ बातें कर रहे थे। तो इस सिचुएशन के अंदर दोबारा से वो वर्कर मोबिलाइज होके कितने बड़े साइज में आएगा। और अभी बातें ये हो रही हैं कि पार्टी के अंदर क्लैश भी शुरू हो गया है, लड़ाई भी शुरू हो गई है। अली मीन गंडापुर पे इल्जाम लग रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं जी अली मीन गंडापुर साहब ने अपनी जायदाद बेच के पैसे लगाए हैं, कुछ कह रहे हैं सरकारी वसाइल इस्तेमाल हुए। और सारी दुनिया को पता है कि गंडापुर साहब कैसे जुलूस लेके आए थे जी। और किस तरह सरकारी क्रेनें 1122 और सरकारी गाड़ियां और सरकारी गार्ड और सरकारी अफसरान और सरकारी अमला, तो सारे के सारे लोग लेके इस्लामाबाद आए। लेकिन वो यूजलेस एक एक्सरसाइज थी और मैच फिक्स था। और वहां पे आए और फैसल ऑर्डर ने तो बहुत पहले बता दिया था कि ये क्या होगा। तो उन्होंने उसी स्क्रिप्ट के ऊपर अमल करते हुए वो गायब हो गए और गायब होने के बाद वो 12 अजला में चलते फिरते, किराया उनके पास था नहीं, टैक्सी के ऊपर वो वहां पे पेशावर पहुंचे। हाँ। और वहां पे एक सरप्राइज एंट्री दी जो आज तक किसी को हजम नहीं हो रही। और उसके बाद से बानी पीटीआई के ऊपर जो कि पाबंदी है, वहां से कोई इतला नहीं आ रही और वहां पे मुलाकात भी नहीं हो रही। अच्छा, वैसे कोई इंस्ट्रक्शन